गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार कॉमर्स वाला। आज सभी बच्चों को हम मैथ्स पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा सर आप तो कॉमर्स वाले हैं तो मैथ्स कैसे। तो बेटा बीकॉम सेकेंड सेम में मैथ्स की भी एक बुक होती है और हम चाह रहे हैं कि बच्चों को बहुत आसानी से मैथ्स समझ में आ जाए। तो आज मैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड में आपको मैथ्स के कुछ सवाल बताऊंगा। तो आज हम लोग यूनिट 1 में से बेटा पढ़ेंगे इक्वेशन चैप्टर और उसमें फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि। इसका रूल होता है, सबसे पहले हम लोग ना इसमें दो इक्वेशन होते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 9 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x + 3y = 10। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, जिसको बोलते हैं बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2। इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में से भी पहले x का टेम्परेरी वैल्यू निकाल लो बेटा, फिर उसे इक्वेशन 2 में डाल दो। इक्वेशन 2 में जब डालोगे ना उसमें y की वैल्यू आ जाएगी और जो y की वैल्यू आएगी उसे वापस इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ x, टेम्परेरी निकाल रहा हूं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 लिखा है बेटा 3x + 2y = 9। हमको x की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, x की। तो देखो x बेटा यहां पर है, ये 2y इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, और जब ट्रांसफर करोगे इक्वल के इस साइड तो ये हो जाएगा माइनस। यहां पर बचेगा 3x, x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या होगा डिवाइड, 9 - 2y / 3। ये हो गया बेटा इक्वेशन 3। अब हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे, हम लोग पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 2। हम लोग पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x का इक्वेशन 2 में, जिसमें देखो इक्वेशन 2 में लिखा है x + 3y = 10। देखो बेटा यहां पर x की वैल्यू हमने टेम्परेरी निकाल के रखा था 9 - 2y / 3, फिर प्लस का प्लस, फिर 3y = कितना है 10। आप सभी को मालूम है जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन दिया हो तो एलसीएम निकलता है। जैसे आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है और 1 आया। अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा। अब जब एलसीएम आपको निकालने नहीं आता हो तो सिंपल से एक तरीका बताता हूं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 × 1 = 3, 1 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 1 = 9 - 2y, 3 × 3 करोगे तो 9y, बीच में क्या का साइन है बेटा प्लस का, = 10। अब देखिए ये 3 यहां पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 × 3, देखिए इसका बचेगा 9 - 2y + 9y। कोई डाउट है बेटा। 10 × 3 कितना होता है 30। देखिए बेटा ये भी y वाला है और ये भी y वाला है, ये है 9y, ये है 2y, प्लस और माइनस का साइन दिया है। आप सभी को मालूम होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 9 में से 2 आ जाएगा तो कितना आएगा 7y। अब ये देखिए 9 यहां पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इस पर आगे क्या होगा माइनस, तो यहां पर आएगा 21। तो देखिए y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। कोई डाउट है। अब ये y की वैल्यू 3 आ गई। हमने याद होगा आपको कि जो x की वैल्यू है ना वो टेम्परेरी निकाला गया है, एक्चुअली अभी x की वैल्यू नहीं आई है। अब जो टेम्परेरी x की वैल्यू आई है तो हम लोग उसको एक्चुअल लाएंगे x की वैल्यू। तो हमने जो y का
वैल्यू निकाला है उसे इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुटिंग y वैल्यू, हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में बेटा पुट करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 9 माइनस 2y अपॉन में क्या है 3, x का x, 9 का 9, 2 का 2। देखो y की वैल्यू हम लोग अभी निकाले बेटा, कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, तो यहां पर 3 लिखेंगे अपॉन में था। अब देखिए बेटा 9 का 9 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 अपॉन में 3, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा 3 अपॉन 3, यानी आपकी वैल्यू आ गई 1। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके बेटा, आप यहां पर लिख सकते हैं आंसर इसके लिख सकते हैं x की वैल्यू आ गई आपकी 1 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। कोई डाउट है? अभी बेटा हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े सब्स्टिट्यूशन मेथड का, अब हम लोग एक तो बैक क्वेश्चन से भी पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज बी में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम इजीली है, ध्यान से देखते हैं ना वीडियो को। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सभी को अभी बताया था कि आप इक्वेशन 1 से टेम्परेरी x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी x की उसको इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, उससे y की वैल्यू निकल जाएगी, और जो y की वैल्यू निकलेगी उसे आप इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ध्यान से देखना बेटा, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 से टेम्परेरी वैल्यू ऑफ x, टेम्परेरी हम लोग निकालेंगे इक्वेशन 1 से x की वैल्यू, जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल टू 19। देखो बेटा हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये y इधर क्या कर रहा है, ये y इधर देखो बेटा प्लस कर रहा है, तो प्लस इधर है, इक्वल किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 19 माइनस 5y, यहां पर क्या रह जाएगा बेटा 3x। हमको x की वैल्यू चाहिए, 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये x के साथ क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके क्या होगा बेटा डिवाइड, तो 19 माइनस 5y अपॉन 3, ये आपकी वैल्यू निकल गई बेटा x की। मगर ये जो x की वैल्यू निकली बेटा ये टेम्परेरी निकाला गया है। अब इसी को इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 वैल्यू x, तो लिखा हुआ बेटा देखो 5x प्लस 3y इक्वल टू 21। देखिए बेटा हम लोग ने यहां पर x की वैल्यू निकाल के रखा है, तो ध्यान दीजिएगा 5 का 5, x की वैल्यू यहां पर है 19 माइनस 5y अपॉन में है 3, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का प्लस 3y का 3y इक्वल टू 21। यहां पर देखिए सभी कोई बाहर में 5 लिखा हुआ है, जब भी बाहर में ऐसे कोई नंबर दे तो अंदर वाले नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा 19 इंटू 5, तो देखो तुम सिंपल से मल्टीप्लाई बता रहा हूं, 9 के इंटू 5 करो 45 होता है बेटा, कैरी जाएगा 4, 5 1 जा 5 और 4 कितना होता है बेटा 9, मतलब 95, फिर माइनस का माइनस, 5 इंटू 5 कितना होता है बेटा 25y अपॉन में क्या है 3, फिर देखो ब्रैकेट के बाहर में है प्लस 3y, फिर इक्वल टू क्या है बेटा 21। देखो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, जब भी आपको एलसीएम निकालने ना आए तो हमेशा नीचे का नीचे मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इनसे होगा तो 95 का 95 आएगा, माइनस 25y का 25y। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 कितना होता है बेटा 9, और बीच में क्या का साइन है प्लस का, इक्वल टू कितना है 21। यहां पर देखिए 3 आपका डिवाइड हो रहा है, इस साइड क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, तो 21 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं हम लोग, यहां पर देखिए लिखा है 95 का 5
25y का 25y प्लस 9y मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 इंटू 1 कितना होता है 3 इंटू 2 कितना होता है 6। देखिए बेटा ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, ये माइनस में और ये प्लस में है। माइनस प्लस आपको मालूम होगा कि माइनस होता है। 25 में से 9 माइनस होगा बेटा तो आता है 16y। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 25 है, उसके सामने का क्या साइन है माइनस। अब ये देखिए ये नंबर है, नॉर्मल नंबर है। 95 इधर क्या हो रहा है प्लस है, तो इस पर आगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो 63 में से माइनस जब करेंगे 95 और ये बचेगा 16y, माइनस करेंगे तो बेटा इसका बचेगा आपका 32 बड़े नंबर के सामने का साइन माइनस 16y। देखिए बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y यहीं रख जाएगा। 32 के नीचे में कितना जाएगा 16 1 जा 16 2 जा 32। देखो ये बेटा ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में, और ये बेटा इक्वेशन 3 निकाले थे, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में करके दिखा देता हूं आपको। तो देखो पुटिंग कर रहा हूं आपको, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में बेटा पुट कर दे रहा हूं आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू 19। 3x का 3x रहेगा बेटा, प्लस का प्लस 5। y की वैल्यू देखो बेटा मैंने निकाल के रखा है 2, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा 2 इक्वल टू 19 का 19। 3x का 3x प्लस 5 इंटू 2 कितना होता है बेटा 10 इक्वल टू 19। देखिए 10 बेटा यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 19 के माइनस में जाएगा 10, तो यहाँ पर आएगा 9। अब देखो बेटा ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए बेटा आप लोगों का x आपका आंसर आ गया है। x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। कैसा लगा बेटा क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइए। इसके आगे का बात थोड़ी देर में आपको फिर से बताया जाएगा। बेटा अभी हम लोग सभी कोई 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं आप सभी बच्चों को एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, आप इसे सॉल्व करिए और बताइए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, अभी मैंने नया शुरुआत किया है, तो आप सभी को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबाइए, आपको पूरे वीडियो धीरे धीरे सभी बच्चों को मुफ्त में ये मिल जाएगी।